सबसे बड़ी संख्या पर गोल घेरा तथा सबसे छोटी संख्या पर आयत घेरा बनाइए। तो 1 नंबर में 87, 97, 88, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 97 हो गई। और देखेंगे ये दोनों में, और सबसे छोटी संख्या 87 और 88 देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या हो गई 87। दो नंबर में 101, 110 और 11, क्योंकि 0 शुरू में आए तो इसका कोई भी मान नहीं होता है शुरू में आए तो हमें ये दोनों में देखना है। तो इन दोनों में देखना है बड़ा कौन है। 110, 110 में गोल घेरा देंगे और 101 में आयत का घेरा देंगे। 3 में है 465, 456, 645। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 645। इन दोनों में सबसे छोटी संख्या है 456। चार नंबर में देखेंगे 907, 790 और 907। तो देखेंगे इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है 907 और सबसे छोटी संख्या है 709। इसमें आयत का घेरा लगाएंगे। 5 नंबर में 24, 44 और 42। इनमें सबसे बड़ी संख्या 44 और सबसे छोटी संख्या 24 में आयत का घेरा लगाएंगे। 446, 464, 466, 664, 646, 644। देखना इनमें क्या कह रहा है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो हमने इनमें देखना है इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें हो जाएगा 664। तो हम देखेंगे 6 में देखेंगे तो 646 है और 644 है। इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या 664। देखेंगे इनमें सबसे बड़ी संख्या 664। इन संख्याओं को घटते क्रम तथा अवरोही क्रम में लिखिए। मतलब आपको इनमें सबसे बड़ा पहले लिखना है, तो फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है? 664। 664 हमने लिख दिया, क्योंकि देखेंगे ये सबसे इधर, इसलिए इसका निशान बना दिया क्योंकि ये सबसे बड़ा है। देखेंगे ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है। तो ये दोनों में सबसे बड़ा 646। तो हम 646 को पहले लिख देंगे। तो हम फिर लिखेंगे 644। इस टाइप आपको लिखना है। अब हम लेंगे 4 में 446, 464, 466। पहले हम लिखेंगे 466। 466 से छोटा 464। तो 464 को लिखेंगे, तो उससे छोटा 446।
7, 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। आपको इनमें जो लिखना है 3 अंक का संख्या 7, 9 और 0, इन्हीं को 3 बार यूज करना है। शुरू में हम 9 लिख देंगे, फिर 7 और 0, 970 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, 7 0 है तो 07 लिख देंगे, 907 हो गया, एक संख्या ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, 7 से लेंगे, 7 लिख देंगे। अब क्या बचा, 9 0, यहाँ 9 0 लिख देंगे, 790। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, 7 लिख देंगे, 9 0 है तो इसको उलट कर लिख देंगे, 0 9। ये संख्या बन गया 7 और 9 0 के प्रयोग से। इनमें 4 ही संख्या बनेगा। मान लीजिए हम 0 को शुरू में लेते हैं, 7 9 लिख देते हैं, तो ये क्या है, 2 ही अंक का संख्या है, क्योंकि 0 शुरू में आता है। 0 का कोई मान नहीं होता है, तो इसीलिए आपको 0 शुरू में लेकर 0 को संख्या नहीं बनाना है शुरू में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके इकाई और दहाई अंक समान हैं। मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ? आपको इकाई और दहाई को बराबर में होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं, एक हो जाएगा 11। हम एक ले लेते हैं 11, 22, 33, 44, 55। देखिए आप देखें इनमें इकाई और दहाई समान है। 66, 77, 88, 99 ए होगा। दूसरा है, मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है। मैं कौन सी संख्या हूँ? तथा इकाई हम दहाई को जोड़ेंगे, अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो इसमें 1 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 2 2 4 आएगा, दोनों में जोड़ेंगे 3 3 6 आएगा, और 4 4 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। देखिए तो 4 4 को जोड़ेंगे तो 8 है, देखिए ये होगा। तो आपको 44 लिखना है। 3 में है, मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है। मैं कौन सी संख्या हूँ? चलिए हम एक बार फिर करेंगे। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा,